हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल का, जिन्होंने कम से कम सत्य को सामने लाने का प्रयास किया। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना, और वो लोग कुछ दावा न करें, मुआवजे की मांग न करें, उसके लिए घर घर जाकर के पैसे दिए गए। आखिरकार ये पैसे किसने दिए थे जो दिए जा रहे थे? आखिरकार कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद जो सरकार ने मुआवजा तय किया था, आखिरकार कैश कौन देने जा रहा था? ये कैश किसका था? और अगर वो नहीं दे पाए वहां पहुंच करके उस परिवार में, तो आखिरकार वो नकदी वापस किसको मिल गई? जो लोग ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जहां एकता का संदेश जाता है, मिलकर के रहते हैं लोग, जहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, उस हर चीज से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि जो 37 का आंकड़ा बता रहे थे, अब 82 का आंकड़ा हो गया है। अगर हमारे ये सब पत्रकार निकल पड़े, जिस तरीके से उस बड़ी संस्था ने, प्रतिष्ठित संस्था ने रिसर्च करके, समय लगा करके, रिस्क लेकर के ये आंकड़े सामने लाने का काम किया है, अगर ये हमारे साथी भी निकल पड़े तो इस सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये कैश आया कहां से जो दिया जा रहा था? हमारे बहुत सारे साथियों पे जांच हो जाती है, आप पे भी कईयों पे छापा पड़ जाता है। ये कैश आया कहां से? और जिनमें वो कैश वितरित हो पाया है, जहां मान लीजिए वितरित नहीं हो पाया, वो कैश वापस गया किसके हाथ में? नकदी कैश आप दे कैसे सकते हैं? किस नियम के तहत आप नकदी दे रहे हैं? नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ है? नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ है? वितरण तो बताइए, भूल जाइए कि वितरण क्या हुआ, चलो किसी को कुछ पहुंचा। आखिर किसके आदेश पर हुआ है? ये कौन है जो नकदी बंटवा रहा है? क्या नकदी बांटने में अनियमितताएं नहीं हुई होंगी? जो वापस आया होगा, जो देने गए वो अपनी जेब में रख लिया होगा। और मृत्यु के कारण भी नहीं बता रहे हैं लोग। आखिर क्यों सरकार कर रही? इन सवालों से सरकार क्यों बचना चाहती है?